मौजूदा प्रधान अधिकारी अरे स्टाफ वाले भी इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ। सभी से आज मेरे निवेदन पर श्रीमान सीओ साहब ने सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया था। श्रीमान सीओ साहब नहीं आए, साफ काम किया था मैंने। कस्बे की गतिविधियाँ, प्रशासन की कुछ भावनाएं, कुछ जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून की जो कड़ी है उसके बीच में विचार विमर्श करने के लिए हमने आज मीटिंग रखी। तो इसके उद्घाटन के लिए श्रीमान हमारे और विचार विमर्श करने के लिए सभी को अपना अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। जो भी करना चाहेंगे मीटिंग शुरू की जाए। अरे स्टाफ वाले तुम भी बैठ जाओ जब तक उतरे पे। सीएलजी खड़े होकर बोलूँगा, वैसे बैठ के बोलूँगा जैसे आप उचित लगे। सीएलजी और जन सहभागिता, ये आज जो हमारी मीटिंग है ये कंबाइंड मीटिंग है दोनों की। सीएलजी की भी मीटिंग है और जन सहभागिता की भी मीटिंग है। तो सीएलजी का मतलब तो आप समझी गए कि जो हमारा लाइजन ग्रुप है, ये पब्लिक का और पुलिस का जो संपर्क है, वो मीटिंग तो सीएलजी की हो गई। और जन सहभागिता का मतलब ये है कि आपका और हमारा दोनों का एक साथ मिलकर के सहयोगात्मक रवैया के साथ में हम अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और आप ये एज ए सामाजिक सेवा करें। उसकी ये मीटिंग है, उसका आयोजन किया जा रहा है आज यहाँ गुड़ा चौकी पर। शायद ये इंचार्ज साहब, चौकी इंचार्ज यहाँ जब से आए हैं, मेरी समझ में पहली है मीटिंग। बीच में भी कई बार मैंने कोशिश की कि मैंने एक बार मैं और मुखातिब हूँ। आने के बाद में ये मीटिंग मैंने ली थी, उसके बाद में दोबारा भी मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार आके तुम लोगों से बात करूँ। लेकिन थोड़ी सी परेशानी ये रही कि हमारे यहाँ अभी क्राइम का वो ये जो औसत चल रहा है, मेरे आने के बाद में काफ़ी था। फिर उसके बाद में हमने पूरी एक्सरसाइज करने के बाद में कार्य योजना बना करके एक एक चीज़ पे एक्सरसाइज करके और उसमें थोड़ा सा कदम बढ़ाया आगे, तो उसका रिजल्ट भी मिला है हमें। लेकिन अभी सफ़र काफ़ी शेष है, अभी बहुत मंजिल तय करनी है हमें, आपके सहयोग से करनी है सारी। क्योंकि आपको मालूम है कितनी आबादी होगी इसमें पूरे कस्बे में? 10,000 की आबादी। और कितने घर होंगे? 5,000 5,000 घर की आबादी है, जिसमें मार्केट है और मार्केट की लोकेशन भी अंदर की साइड है। ये पूरा है यहाँ से तुम्हारा माछड़ी मोड़ से लेकर के, और ये कौन सा है, 400 दुकानें करीब है, 3.5। ये इतना लंबा तक रहा, ये भी क्षेत्र है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे आइडिया से तो नादौती से ज़्यादा मार्केट है। तो नादौती से ज़्यादा मार्केट है, तो इस पोजीशन में हमें यहाँ के सारे हालातों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी संसाधनों की आवश्यकता है। मैंने महसूस की है, पता नहीं पहले वालों ने की कि नहीं है। अब इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि चलो ठीक है, ये एक सरकारी कोई व्हीकल हो, सरकारी व्हीकल होने के बाद में एक सरकारी व्हीकल हो और इतनी आबादी और इतने गाँव को कंट्रोल करने वाली इस चौकी में कम से कम 8 आदमी इंचार्ज के अतिरिक्त हों, तब जा कर के हम हमारा रूटीन का काम कर पाएँ। अब थोड़ी सी विडम्बना ये रही है कि तमाम हमारी व्यवस्थाएं वो चरमराती हैं बीच में, और आप लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हमसे पुलिस से होती हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी निष्कर्ष निकाल लेना है कि हम हैं वो आप लोगों में से हैं। इस सीट में बैठे हैं या वर्दी पहनने के बाद में ऐसा थोड़ी है कि हम कोई बाहर से आए हों, वही मध्यम श्रेणी के परिवार के हम निकले हुए हैं, फिर आप लोगों में से ही हम यहाँ बैठे हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हर आदमी हमसे बहुत उम्मीद रखता है। अब उम्मीद रखता है, देखो बिठाओ भाई और लेके आओ, कोई कुर्सी वुर्सी और मंगा लो, एक तख्ता निकाला। तो जब इतनी उम्मीद हमसे है तो फिर उसके लिए हमारे पास में सारा सतूना भी होना चाहिए। ठीक सा स्टाफ हो हमारे पास में, जब ठीक स्टाफ हो, अगर ये गाड़ी है तो आराम से हम सायकालीन गश्त लगाएं इनकी,
हालांकि अभी ये जो बढ़ती हुई चोरियों का ग्राफ है उसमें हमने इनकी गश्त प्रक्रिया चालू की है। ये हेड कांस्टेबल जो यहाँ से गया हुआ था उसको वापस लाए, ये 1-2 सिपाही और लगाए, वो एब्सेंट चल रहे हैं, तो एब्सेंट चल रहे हैं, उनकी रवानगी भी करवा दी हमने। अब ज़्यादा जो ज्वलंत हमारी समस्या है वो ये है कि कस्बे की पोजीशन को देखते हुए यहाँ स्टाफ की नफरी बढ़ाने के लिए हम एक बार निवेदन करेंगे साहब को, यहाँ कम से कम 8 आदमी की नफरी हमें चाहिए और एक सरकारी गाड़ी चाहिए। अब बाई चांस मान लो कोई ज़रूरत पड़ जाए इनको नाकेबंदी करने की, तो इनके पास में मात्र 4 आदमी हैं। 4 आदमी में देख लो कि इनका इन्वेस्टिगेशन का वर्क इतना है कि ये कम से कम नहीं तो 20 एक गाँव होंगे, 15-20 गाँव तो होंगे। जगह से 27 तो सलमानों में 27 तो असल 28 गाँव में, तो 28 गाँव का एक तो इन्वेस्टिगेशन का काम हो गया पूरा। तो उसके लिए ये ऐसे ये खुद इंचार्ज, और उसके बाद में इसका रीडर, ये वो तो वहाँ इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद में तामीलें हैं, अब लगा लो कि पूरे कस्बे की तामीलें, फिर बाहर की तामीलें, और उसके बाद में यहाँ की जो भी और पुलिसिंग से संबंधित कागज़, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई बाल न्यायालय में जा रहा है, कोई करौली, कोई डाक लेके जा रहा है, तो यूँ करके इनके 1-2 आदमी और कम हो गए। अब आदमी कितने रह गए इनके पास में? एक या 2 आदमी। अब 2 आदमी और इतना एरिया, अब उसको कंट्रोल करने के लिए तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में आपकी सघन आवश्यकता है आवश्यकता। अब 2 आदमी लगा लो तुम, 2 आदमी कितना काम कर पाएगा आदमी? अब जिस तरीके से, अब मैं सीधा ही जो मेरा आज लेने का उद्देश्य है CLG का, उस पर ही आता हूँ मैं सीधा ही। अभी ये चोरी, जिस तरीके से चोरियों का ग्राफ बढ़ा है, बड़ा पीड़ा होती है एक अच्छे से जो इंचार्ज या रेस्पॉन्स अधिकारी होता है उसको, अगर ये सुबह ये सूचना मिलती है ना चोरी में, तो उसके लिए हमने किस ढंग से हमें काम करना चाहिए, किस ढंग से हमारी कार्य योजना होगी, उसके लिए मंत्र करेंगे। वैसे हम 2-3 दिन से लग रहे हैं। अभी मैंने जब फाइनल यही निष्कर्ष निकाला है कि जब तक यहाँ हमारा पर्याप्त जाब्ता नहीं होता है, जब तक मैं खुद सरकारी गाड़ी के साथ में और मेरे 6 वॉलंटियर जो बढ़िया एक्सपर्ट हैं, बढ़िया अच्छे नॉलेज है, उनमें साइबर का नॉलेज भी है और यहाँ के एरिया का नॉलेज है, उनके साथ में 4-5 दिन के लिए कैंप करूँ। उधर की मेरी 90% की जो परेशानी थी वो आपको आधे टाइम तो हमारा सही टाइम से मीडिया तक नहीं जाता है हमारा मैसेज, क्योंकि हम जूझते रहते हैं, वहाँ भी हमारे पास में स्टाफ की कमी है। लेकिन उधर से मैं संतुष्ट हूँ मेरे काम से, क्योंकि उधर से जो भी कोई गैंग थी, संगठित अपराधी थे, या जो जिस तरीके का क्राइम था, वहाँ करीब 95% हमने कंट्रोल कर दिया उसे। अब चूंकि ये गुड़ा की पोजीशन है, तो गुड़ा की पोजीशन में भी हमने जितना टाइम मिला हो उसके लिए हमने एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज करने के बाद में मैं सबसे पहले तो आप लोगों से एक आगाह करूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा, और वो निवेदन भी ऐसा है कि जो मैं अपने विवेक से उस पर एक्सरसाइज करके और रिजल्ट देखना। मैंने मेरे स्टाफ के बारे में, संसाधनों के बारे में बता दिया। अब मेरे 2 या 3 आदमी, और उसके बाद में इतना लंबा मार्केट, और इनको दिन भर का काम 24 घंटे का काम है। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो भी जाना है इनको, मजरूर को हॉस्पिटल भी पहुंचाना है, अगर कोई यहाँ से रेफर होकर गया है तो जयपुर भी जाना है। काम इनका मैं यूँ कह देता हूँ, अभी संभालो आप अपना चौकी का काम। अब जब मेरे पास आदमी नहीं, तो सर स्टाफ नहीं बढ़ सकता, वो उसके लिए मैडम अभी बात करेंगे, पीछे मैं अधिकारियों से ही बात करूँगा। वो आप लोग सब चाहेंगे ना हम, तो 1000 पर काम होगा, 1000 पर चाहेंगे। लेकिन मेरा जो, मैं आपसे डायरेक्ट वे में जो कहना चाह रहा हूँ, उसका एक मतलब ये है कि हम सारी व्यवस्थाएं ही, हम आप में से निकल के आए। जब आप में से निकल के आए तो आपको ये भी मालूम है कि हमको इस प्रकार की दर्शी तो है नहीं, और ना ही जादू की छड़ी है हमारे पास में कि एक बार वारदात होने के बाद में ऐसे घुमाई, वो ये घंटे में रिजल्ट मिल गया है। काम करना पड़ेगा हमें। तो कई बार तो ये होता है कि पुलिस का काम, कि जैसे मान लो हमें इतना विवेक है, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, तो 90% हम अपने आप को सेफ तो खुद अपने विवेक से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी ज्वलंत उदाहरण है, कम से कम 4 मुकदमे दर्ज हैं। वो 4 मुकदमे में किस तरीके से वारदात हुई है? आप हो कि घर से तुम बाहर जा रहे हो, घर का लॉक लगा के जा रहे हो, और एक लॉक जो 10 रुपये का लॉक है, जिसमें कोई उसकी गारंटी नहीं है सुरक्षा की। यहाँ के जो उठाई गिरे हैं, कोई स्मैक्सी है, कोई गलत लोग हैं, चोर हैं, समाज कंटक हैं, वो ये कितना सा सरिया लगाएंगे उसमें, और 1 मिनट में उसको ताला टूट गया। अब ताला टूट गया और बड़े आराम से, क्योंकि हर आदमी अपनी मस्ती मस्त है, कौन किसका पड़ोस का ध्यान रखेगा। आराम से वो ताला टूट कर उसको जो लेना है वो आराम से, हर एक आदमी का तो 1,50,000 का कैश जा रहा है।
और उसके आभूषण भी जा रहे हैं। मैं भी मीटिंग में हूँ। तो क्या अपन इतना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम? मैं अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ के 2-4 ग्रुपों पे, मैं बात भी कर रहा हूँ उनसे, कोई नहीं जो बात होने की है कि जब हम घर से बाहर जा रहे हैं, पूरा परिवार बाहर जा रहा है और एक ताले के भरोसे हम हमारी जो गाड़ी कमाई है उसको कम से कम जो सोना चांदी है लॉकर में रखते हैं, कहीं कोई पड़ोसी के घर के भी रख के जा सकते हैं और वहाँ नहीं रखे। पैसे भी हम 50,000 छोड़ के जा रहे हैं, 1 लाख रुपए नगद कैश भी छोड़ के जा रहे हैं एक ताले के भरोसे। तो उस पीरियड में क्या हमारे दिमागी एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है हमारे पास में, या हम में विवेक नहीं है क्या? अरे एक बार जैसे आदमी की वारदात होती है, उसकी खुद की बदनामी होती है, हमारी भी बदनामी होती है, उसका नुकसान भी होता है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरी मशक्क़त के बाद में जितनी उसकी प्रॉपर्टी, जितना उसका कोई अर्थपक्ष कमज़ोर हुआ है ना, या जितना उसका चोरी हुआ है उसमें से रिकवरी करने में पसीने आ जाते हैं हमें भी। तो देख लो तो फिर और कितने दिन वो तनावग्रस्त रहता है, कितने दिन कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं उसको। तो क्यों ना हम ऐसी पोजीशन में, क्या हमारा ये दायित्व नहीं बन रहा है कि हम एक बार जब घर से पूरे परिवार के साथ निकल के जा रहे हैं तो हमारी जो 50-60 लाख 1 लाख रुपए की जो राशि है या हमारे जो आभूषण हैं, उन आभूषणों को हम कोई सेफ जगह छोड़ के तो चले जाएं, 2 दिन के लिए जाएं। जब क्यों भाई सर घर क्यों बनाते हैं अपन? सेफ जगह के लिए तो बनाते हैं ना, कि हमारा घर सेफ है, हमारा सामान सेफ रहेगा इस घर में। तो नॉर्मल सामान तो हर महिला के पास मिलेगा 1 से 1.5 लाख तक। बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहे हैं ताले की कह रहे हैं, 10 रुपए के ताले की कह रहे हैं। ताला 10 रुपए का नहीं आता, 100 रुपए का आता है। मेरी बात सुनो पहले, ताले की क्या, मैंने वो ताले क्या, ये जो चोर उठाई गिरे हैं ना, जो चोरी करने लग गया ना, उसको तुम्हारी हर चीज़ का समाधान है उसके पास भी। तुम ताले लगा दो, तुम कितने भी लॉकर लगा दो, वहाँ तक भी पहुँचो, रैकिंग करेगा सब। हाँ, लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम 10 दिन के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो 10 दिन के लिए घर से बाहर निकलने पर अच्छा राशि क्या कोई तुम्हें बोरी मिलत के पीठ पर लद के थोड़ी ले जानी है? अरे कोई जिम्मेदारी है हमारी मैडम, हमारी जिम्मेदारी हमारी ये है कि ठीक है हम आराम से बहुत बढ़िया ढंग से काम करेंगे, हमारी ड्यूटी करेंगे। अब एक आदमी, हमारे जितने भी आदमी हैं, मेरी गाड़ी यहाँ से निकल के चली गई, जो उठाई गिरा बैठा होगा ना आराम से साइड में, उसको ये मालूम है कि एक बार गाड़ी इधर से और वहाँ तक जाके जब वापस आएगी ना उसको आधा घंटा लगेगा। वो उसी पीरियड में ही कोई वारदात करनी होगी उसको दे देगा। आप बताओ पुलिस क्या करेगी? तो मेरा कहने का मतलब जो सुझाव मैं देना चाह रहा हूँ वो यही है आपको कि जो कम से कम हम जितना एहतियात के तौर पर सावधानी हम बरत सकें वो हमें बरतनी। एक बार वारदात होने के बाद में आराम से FIR भी होगी, आपको परेशानी भी होगी, आपका हरेसमेंट भी होगा, चक्कर भी काटने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम ये कम से कम तो 90% हम इतना सामान के लिए तो घर से ज्यादा बात पूछता हूँ मैं, आ आगे के ऊपर लिखा होता है अब आदमियों में भय, आम आदमी विश्वास। तो फिर आम आदमी विश्वास कैसे कायम होगा और अपराधी में भय कैसे होगा? मुझे विश्वास नहीं, वो सारी बात बताइए आप। सुनो, सारी बात का समाधान करेंगे आपकी का। आज मैं आया ही तैयार होकर इसीलिए हूँ। सर मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि घर से सेफ कोई जगह नहीं है अपन के लिए। सोना चांदी को लॉकर में रखेंगे तो कहाँ जाएंगे बार बार में लेने के लिए? पड़ोसी के रखेंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि पड़ोसी अपन को कल वापिस दे अरे देगा। मेरी बात तो सुन लो पहले, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, ये किंतु परंतु से कोई फायदा हमें नहीं मिलने वाला है। हम जो ये कॉमन वे में या कॉमन वे में जो हमसे आपसे कहना चाह रहे हैं ना, 99% हमें बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें सेफ रहना पड़ेगा। हम 2 आदमी या 4 आदमी के ऊपर, मान लो तुम ये सोचो कितने घर हैं तुम्हारे, सब अलग अलग घरों से हैं। अब इनमें से कहीं भी ऐसा रहा है कि हर घर पे एक पुलिस वाला चौकीदार बन के बैठा है? नहीं, ये थोड़ी ना। तो हमें सावधानी नहीं बरतनी है क्या? नहीं, सावधानी तो बरतनी है। सावधानी बरतनी है, और उसमें भी जब हम ये सोच रहे हैं कि हम सब परिवार के, ये मान लो घर में 10 सदस्य हैं और 10 के 10 घर से बाहर जा रहे हैं, तो क्या अपना फर्ज नहीं बन रहा है क्या कि जो मुख्य, जो मान लो मूल धन है हमारा या कोई हमारा जो गहना है उसको सेफ तरीके से रखते हैं? बिल्कुल सही है। नहीं, इतने आदमियों में से अवैध आदमी कौन घूम रहा है ये सूचना कोई पुलिस को बताता भी है क्या? नहीं, वो उस पर भी आएंगे हम, दीपेंद्र जी, उस बात पे भी आएंगे। देखेगा तभी तो मेरा कहने का मतलब, मेरे घर के सामने होकर 4 बार निकलेगा तो जरूर देखूंगा मैं। मेरे घर के आगे होकर तो अच्छा सुनो मेरी बात पहले, तो मेरे घर के मैं तो मेरी बताऊं, मेरे घर के यहाँ मेरे पास में खाली जगह पड़ती है पूरी कंप्लीट। मेरे यहाँ बदमाश निकलते हैं और हम सूचना भी देते हैं। और घटनाएं बार बार लगातार होती रहती है और आदमी को सजग रहने की आवश्यकता है। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ये कि एक बार अखबार में भी निकली है कि सोने मकान में ताला टूटा, ठीक है ना, एक वारदात हो गई इधर होने में, उधर वो अपने ये सही साफ वाली हो गई, 2 हो गई। उसके बाद में भी उसके अतिरिक्त भी 3 वारदातें ऐसी हुई हैं। हमारे यहाँ तो जितनी भी वारदात हुई है सोने मकान की सारी है, कंप्लीट सोने मकान की है, एक भी वैसी नहीं है। आजकल सोनों में हो रही है, सिटियों में भी यही है। अब सुनो, सोने मकान की वारदात। अच्छा सोने का ही नंबर आता है।
जिस ढंग से चोरी हो रही है, जब हमें ये क्लियर हो गया, पहले भी 2-3 वारदात हो चुकी हैं कि सूने मकान में, तो फिर अपना इतना फर्ज नहीं बन रहा है कि अपना, या इतना अपना सावधानी रखने का फर्ज नहीं बन रहा है कि हाँ भाई कि जब यहाँ की जो गैंग इस तरीके से सक्रिय है कि जो सूने मकानों को रैकी करके तोड़ रही है, तो फिर भी हम अगर निकल रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ तो निकात अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब कितना कर पा रहे हैं अपन? वो शिखा जी आई है कि यहाँ पर आप आए हो, इनसे सबसे पहले FIR दर्ज करने से पहले मैंने ये क्वेश्चन किया कि क्या आपको मालूम थी क्या हमें बुढ़ा चंद्र जी में इस तरीके की बात हुई, ये घर चले गए, घर छोड़ के चले गए मेरे गाँव के नज़दीक। उसके बाद में जब ये आए तो उनको चोरी मिली, वो चोरी में ये घर से बाहर गए तो पैसे भी छोड़ के 50,000 कितने दिखाए, 50,000 नगद कैश घर छोड़ के गए। उसके बाद में जेवर भी छोड़ के गए। अब जेवर छोड़कर उससे पहले 2-3 वारदात और ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो फिर क्यों ना क्यों जब हमारे जहन में ये बात आ रही है कि हाँ भाई कि इस तरीके से गैंग सक्रिय है, तो हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ सुरक्षात्मक उपाय तो अपनाने चाहिए। चोरी यहीं नहीं हो रही है, पूरे राजस्थान में हो रही है। सब कहीं भी चल जाओ। मेरी रिश्तेदारियाँ हैं इधर नगर साइड में, एक आदमी चीनी खरीदने आएगा ना तो वो इतनी टंगड़ी जेबड़ी लेके आता है, गाय मोटरसाइकिल के हैंडल में बांध के और जेबड़ा को पकड़ के और तब सामान खरीदता है। इतनी देर में तो 1 मिनट ही लगाते हैं लोग। ये इस ढंग की चोरियाँ हो रही हैं। ये पोजीशन आ रही है, मैं बता रहा हूँ नगर साइड में यही अभी 8 दिन पहले यही इधर के ये तो बहुत बड़ी बता रहा थी, ये बात बहुत बड़ी हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पूरे मेवात एरिया 1 सेकंड लगाए आदमी को, तुम सुरक्षित आ रहे हो गहने पहने पहन के, आपकी गाड़ी, अब यहाँ तो चलो बहुत कम क्राइम है, यहाँ तो जितना भी क्राइम है वो यूँ मान लेना कि आधे तो आप और हम लोग जिम्मेदार हैं उस क्राइम में। बताऊँगा मैं आपको क्यों है हम लोग जिम्मेदार। एक आदमी अपनी औरतों के साथ जा रहा है, उसने गहना पहन रखा है, पीछे से 4-5 आदमी बैठ के गाड़ी में आएंगे, आराम से आपकी गाड़ी आगे लगाएंगे, रुकवाने के लिए कहेंगे पीछे तुमने हमारे उस जानवर को टक्कर मारी, हमारे आदमी को टक्कर मार के आया, उठा लिए सारे के सारे गाड़ी में पटके। गाड़ी में पटकने के बाद में क्या आभूषण, मोबाइल, पैसे दे लिए और कम से कम 40 किलोमीटर दूर मोहर बांध दिया। अगर उस पीरियड में घबराहट है किसी के तो मरोड़ जाए, बीपी वगैरह की तो परेशानी, पटक दी। मैं यहाँ बालाजी इंचार्ज रहा हूँ, सिकंदर रहा हूँ, इसी तरीके की वारदातें कम से कम 1.5 सारी वारदातें, हाईवे पर चलना मुश्किल। चलो हमें तो इतना रिलीफ तो है कि हम राजस्थान के चारों कोने में ऐसे चुप करके आए हैं, तो यहाँ बहुत कुछ रिलीफ है। लेकिन अब यहाँ जो चल रहा है, ये यहाँ कोई कलकत्ता और बम्बई से नहीं आ रहे चोर, ये यहीं वही चोर हैं जो आराम से बढ़िया ढंग से, तो उनको बढ़िया संरक्षण है अच्छे लोगों का, और आराम से उनको सबको मालूम है कि हाँ भाई कि इसमें पी रहा है, बढ़िया जीन्स पहन रहा है, बढ़िया नए के जूते पहन रहा है, बुलेट मेंटेन कर रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा और स्टैंडर्ड ढंग से रह रहा है। तो फिर उस आदमी की ये सारी जिम्मेदारी के अतिरिक्त आपकी भी जो पब्लिक मैन है उनका सहयोग तो बहुत ज़रूरी है। एक आदमी के लक्षण ये देखें कि आज उसको बुलेट है, कल वो बोलेरो में बैठ रहा है, परसों के दिन वो आराम से और कोई मर्सिडीज गाड़ी में बैठ रहा है और उसकी घर का पुदीना कुछ ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब वो इस पोजीशन को मान लो हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारी संसाधन कम है। तो आप लोगों को एक बार सोचना, हमें कन्फर्म करना है कि साहब इस पर थोड़ी सी नज़र रखें। और जब हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे और फिर खाली ये व्हाट्सएप पर टिप्पणी करने से या फेसबुक पर पोस्ट डालने से तो कुछ नहीं होगा। तो तुमको खुद को, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम आप में से अगर कोई आदमी मेरी जगह पे बैठ के देखो, इसकी जगह पे बैठ के देखो, 3 आदमी के जाते के साथ में, और फिर सब चीज़ पे कंट्रोल करके देखो। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक निजात हमें नहीं मिलेगी। और ओरिजिनल सी बात है, छोटी सी बात है, आराम से कि हमें जितनी भी कोई वारदात होने के बाद में कितना हमारा हरासमेंट होता है, कितनी बदनामी होती है, कितना हमारा नुकसान होता है, इन सबको अगर मद्देनजर रखते हुए हम थोड़े से अलर्ट होकर के अपनी जो भी चल अचल संपत्ति है उसकी थोड़ी सी निगरानी रख लें हम, तो 90% हम सेफ हैं। 10% या 20% में चोरी होगी। पहले तो हम प्रयास करेंगे कि चोरी हो ही नहीं है, वारदात नहीं हो। फिर भी अगर चोरी हो जाती है तो फिर हमारा दूसरा प्रयास ये है कि वो चोरी ट्रेस होनी चाहिए। शायद ही करौली जिले का सबसे बढ़िया बरामदगी प्रतिशत है मेरे समय पर, आज की तारीख में जो बरामदगी जो प्रॉपर्टी गई है ना, जितना भी कोई सामान गया उसकी बरामदगी का प्रतिशत 5 और 10% होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि 80 से वो है हमारा। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कहीं न कहीं कई बार काफ़ी प्रयास करने के बाद में सफलता नहीं मिल पाती है, तो हमारे प्रयास में कमज़ोर नहीं होने चाहिए। शर्त यही है बस खाली लास्ट में कि आपको सहयोग तो देना ही देना है, लेकिन साथ में अलर्ट भी रहें। किस तरीके का क्राइम चल रहा है यहाँ, किस तरीके के आप भाव चल रहे हैं यहाँ के। कम से कम नहीं तो मेरी एक रजिस्टर के 4 पन्ने भरे हुए हैं जो इसमें का यूज करते हैं और इसमें की सप्लाई कर रहे हैं। गांजा पी रहे हैं, सरस पी रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और उनके परिजनों को मालूम है ये बात
उनको मालूम है ये बात परिजनों को, हाँ भाई हमारा बच्चा क्या कर रहा है, जो दिन भर आराम से कोई पहाड़ी की डूंगरी में बैठ के दिन भर स्मैक पी रहा है, शाम को 4 उठाई गिरे, रात के 11 बजे उसके साथ घूम रहे हैं। तो जिस बाप का बेटा अगर 11 बजे या 10 बजे या 7 बजे घर नहीं आया बिना कोई जॉब के, जो जॉब वाला है ना उसके भी घर से 15 फ़ोन आ जाते हैं कि कितने बजे छुट्टी हो गई, ऑफिस के घर क्यों नहीं आया, और मान लो वो रात भर घर नहीं आ रहा है और वो इधर ही गोरों का हाथ तक रहा है, तो बता लो फिर आराम से कि वो माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है। ये भी माँ बाप ने ऐसे किया है जाके कि साहब इसको मैं सुधार लो, थोड़ा सा ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी नौकरी है, हम मुस्तैदी करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, और ईमानदारी से अतिरिक्त दुनिया का कोई भी ऐसा यक्ष प्रश्न नहीं है जिसका जवाब नहीं है। ठीक है, हमने देखा है, इनको देख लिया, इनकी कैपेसिटी देख ली, ठीक है, आराम से अब हम खुद कैंप करेंगे, अपने स्तर से कैंप करेंगे और हम देखेंगे कि रिजल्ट लेंगे इसमें। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी सावधानी वाली बात ये करी, तो कोई मान भाव है ये कि उसने कोई इस पर वो किया कमेंट कि क्या सामान को ट्रकों में लद के ले जाएंगे क्या, जैसे आभूषण और रुपये की जो चोरी हो रही है उसके लिए ट्रकों में लद के ले जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम तो कोई रिलीफ के लिए तो कर नहीं रहे, तुम तो या तो कोई नेता बनना चाह रहे हो और या फिर तुम कोई गलत आदमी के संपर्क में हो, गलत आदमी के संपर्क में हो। गलत कोई है, आज इस मंच के मार्फत में कह रहा हूँ, गलत कोई है, चाहे वो भगवान का नाती है, वो बचेगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ टाइम तक मान लो हमारे ऊपर और ज़्यादा कामों का प्रेशर है, अगर कोई मुलजिम भगता फिर रहा है या कोई अपराधी इधर उधर है, बचेगा नहीं, कभी नहीं बचेगा। नहीं बचने के बाद में हमारा जो सुझाव आपसे जो हम कहना चाह रहे हैं, क्या आपका सहयोग, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या घर से जाने से पहले एक बार माइंड में यूँ आएगी कि 1 लाख रुपए यहाँ नहीं छोड़ने मेरे को, एक लोग के भरोसे। सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये बात बहुत सबसे बड़ी बात ये है, बढ़िया नहीं है क्या? हर व्यक्ति का खाता है, सुन रहे हैं साहब, चुपचाप बैठे बैठे आप अच्छी कह रहे हैं। हर व्यक्ति का खाता है, बैंकों में डालने में कहाँ टाइम लगता है, अच्छा, हर आदमी के पास ATM है, निकालने में कहाँ टाइम लग रहा है। फिर आप कहीं जा रहे हो 1,50,000 घर में छोड़ के जा रहे हो यार, ये तो सबसे बड़ी बात है। 1,50,000 की तो व्यवस्था कर जाओ। कई बार नहीं आता है, एक आध बार पूरे साल में एक बार मौका आएगा यार, सब घर वाले बाहर जा रहे हो, तुम सोना चांदी तारे छोड़ के जा रहे हो। अब साहब ऐसा है साहब, आपका हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिल और ये जो बंद मकान की चोरी ये खुलनी चाहिए, इसमें आपको जो भी सहयोग मिलेगा वो हमसे जो भी सहयोग चाहते हैं उस सहयोग के लिए आप जब आधी रात पे भी टेलीफोन करेंगे हम हाजिर रहेंगे। उजागर में नाम क्लियर, हमारे घर चोरी खुलवाओ आप कैसे भी करके। भाई उजागर में ये नाम तो क्लियर हो उन आदमियों का। और अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है कि हमारे घर में चोरी ना हो, कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे घर में चोरी हो, डाका पड़े। सही बात है, हर कोई अपनी तरफ से सेफ्टी करने की कोशिश करेगा, ऐसे कोई नहीं चाहता है। नहीं तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि बाई चांस कि भाई किसी काम के लिए अपने कोई पैसे ला के रखे और अचानक में कोई काम आ गया तो वो पैसे बाई चांस जल्दी हड़बड़ी में जल्दीबाजी में वो रह भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी दुख नहीं होता है साहब, पैसे जाते हैं, दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। पैसों के लिए तो मान गए कि पैसे तो हम नहीं रखेंगे, चलो पैसे तो 100-200। अरे सुनो मेरी बात, पहले आप जो पॉइंट कह रहे हो ना, सुनो आप जो बात कर रहे हो ना, वो आप एक बार ने थोड़ा सा और गहराई से सोचो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात पहले, आप सुनो मेरी बात पहले। आप गाँव गए, 1 मिनट सुनो मैडम, आप गाँव गए, घर वालों ने बुलाया, शादी में गए, नहीं शादी में ही गई, चल ठीक है, शादी में गए, अचानक बुलाया आपको, अचानक बुलाने के बाद में हमें ऊपर वाले ने इतना विवेक दिया है कि उस विवेक का हम इस्तेमाल यूँ तो करें कि केवल एक ताला, जब आपको मालूम है कि आपके हस्बैंड भी बाहर हैं और उसके बाद में आप अकेले हो, अब आप जा रहे हो ना, तो एक बार तो आदमी तो पलट के आके एक बार देख के जाता है। ऐसे मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हम काम करेंगे, पर सारी जिम्मेदारी या सारे के सारे वर्णन है ना वो पुलिस, सुनो मेरी बात पहले, वो सारे का सारा वर्णन जितना आप कहना चाह रहे हो ना, हमारी 30-32 साल की नौकरी हो गई, सब जगह हम ऐसे चुप करके आ रहे हैं, सब जगह क्राइम हो रहे हैं, चोरी यहाँ कोई गुलामी नहीं हो रही है, सब जगह हो रही है। लेकिन हम जो सुझाव आपको देना चाह रहे हैं वो सुझाव दे रहे हैं जिससे आप कम से कम नहीं तो 60% आपका मानसिक तनाव और आपका जो भी धन है ना वो सुरक्षित है।